किसान को जो लागत होती है खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। और बीजेपी से पूछो, सरकार से पूछो, 10 साल आपको हो गए, पूरे बहुमत की सरकार आपकी रही, भाषण देते हैं डबल इंजन डबल इंजन। हिमाचल प्रदेश में हमने बीजेपी को हराया, कर्नाटक में हमने हराया, तेलंगाना में हमने हराया। हम कुछ चुनाव हारे कुछ जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत में कभी फर्क नहीं है। इसमें आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में इस बात को याद रखना, भाषण देना आसान है, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल काम किया, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। हम लोगों ने नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, सूचना का अधिकार का कानून बनाया। और बीजेपी ने क्या कानून बनाया? नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी लेकर आ गए, कृषि के 3 काले कानून बना दिए। वो काले कानून क्या थे? सरकारी मंडियों को बंद करना चाहते थे, ताकि पूरी देश की लाखों करोड़ की खरीद 2-4 लोग अपने हाथ से किया करें। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जनता के साथ पहले भी थी और आज भी है। आज राहुल गांधी का जो संदेश है वो हमें जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा निकल रही है, आज राजस्थान आएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश आगे जाएगी, लेकिन यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, 36 कौम के लोगों को, हर धर्म के बरादरी के लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं। और दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं? अफवाह फैलाना चाहते हैं, मजहब के नाम पर झगड़ा कराना चाहते हैं। आप पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोगों के अंदर धारणा बनती जा रही है। अगर मोदी जी चुनाव जीत गए इस बार भारी बहुमत से, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बात से नहीं है, देश को आगाह करेंगे, आगाह करने देशवासी। आपको हमको ये जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की भावना को देखते हुए किस प्रकार से हम जन जन के पास पहुंचाएंगे, गांव पर थाने के पास पहुंचाएं। देश की स्थितियों में गुजरा है और हमारा कर्तव्य क्या? कांग्रेस का जो सिद्धांत है, नियम है, नीति है, कार्यक्रम है, बेमिसाल है। ये कांग्रेस करवाए कांग्रेस आने के बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी प्रधानमंत्री पद पर, 37 गोली सीधा चलनी हो गया, राजीव गांधी शहीद हो गए। और ये लोग इतने बेशर्म है, इनको शर्म ही नहीं आती है, तो त्याग बलिदान हुए हैं इनकी आंखों में सामने, उसे जिक्र भी करेंगे। पंडित नेहरू को पूछेंगे, मेरे कांग्रेस कुछ किए ही नहीं। ऐसे झूठ और फरे पे सारे राजनीति अपने देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप आए हो, आप वो आए हो जो राहुल गांधी की यात्रा के मन को समझते हैं। संकल्प में आए हैं आप लोग, यहाँ संकल्प में जाएंगे। मैं समझता हूँ कि चुनाव में हमारे काम में नहीं हो पाए, काम करने का हमें यकीन है। हमने हमारी योजना स्वास्थ्य की हो, गरीबों के लिए हो, दलितों के लिए हो, कृषकों की हो, हमारी योजना बेमिसाल थी, हमारी गारंटी बेमिसाल थी। हिंदुस्तान के किसी भी सूबे के अंदर ऐसी योजना नहीं है जो कि हमने आपके लिए लागू करी। इसके बाद में आप जानते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोल करके सरकार हमारे लिए बन पाई है, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में हम धूमड़ी की स्वीकार करते हैं, धूमड़ी की स्वीकार करते हैं, हम कामयाब नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। मैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस फ्लैग सेरेमनी में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, हमारे तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए नेताओं का, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, इनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं कि हमारे नेता
राहुल गांधी जी अब संबोधित करेंगे, क्योंकि इनको फ्लाइट पकड़नी है और समय के। जी आदरणीय प्रियंका गांधी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय प्रियंका गांधी जी। बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जितने दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, जहां जहां गई लोगों ने उत्साह दिखाया, प्रेम दिखाया और बहुत प्रेम से स्वागत किया। और जो संदेश है यात्रा का, भारत को जोड़ने का, सबकी एकता का, और उसके साथ साथ जो इस नई यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है, जिसका संदेश ये है कि जो अन्याय भारत के नौजवानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय भारत के किसानों के साथ हो रहा है, जो अन्याय आप रोज रोज आपके जीवन में सह रहे हैं, कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं, और जो रोजगार आपको मिलने चाहिए वो रोजगार आपको मिलते नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति फायदा ही फायदा कर रहे हैं और जितनी भी आपके देश की संपत्ति है उनको सौंपी जा रही है। ये आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी तरह से आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद उसके जीवन के संघर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे फल रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह की अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का अब उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलतापूर्वक हो, वो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहां जहां राजस्थान में यह यात्रा जाएगी वहां सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाए। मैं राहुल जी को, अशोक गहलोत जी को और यूपी के सारे कार्यकर्ताओं को और सभी नेतागण को बहुत बहुत बधाई देती हूं और शुभकामना देती हूं कि वो यात्रा अच्छी तरह से यूपी में समाप्त हुई और अब आपकी बारी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सब आपके प्रदेश में भी सफलतापूर्वक हो। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी नेता, इस हिंदुस्तान के शेर राहुल गांधी जी को बुलाना चाहता हूं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आदरणीय पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। इस बार हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है और जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं,
उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। वही हमने पिछली यात्रा में किया था। आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहां दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं पूरी धौलपुर की जनता की तरफ से, राजाखेड़ा विधानसभा की तरफ से, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन जी, डोटासरा जी, जूली जी और पूरी कांग्रेस पार्टी का, जितने एमएलएज यहाँ आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, इस सभा को सफल करा। और हमारे सब कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कि इतने लेट होने के बावजूद भी आप डटे रहे इस सभा के अंदर। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।